हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि क्यों ना ऑप्शन चेन के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, तो आज मैं ये आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूं। इसे अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे और अलग टूल्स भी मिलेंगे जिससे कि आप ऑप्शन चेन एनालिसिस बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अब ऑप्शन चेन एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले एनएसई के होम पेज पे जाना पड़ेगा। तो एनएसई के होम पेज पे हम अब आ गए हैं। आप अपने स्क्रीन पे एनएसई का होम पेज देख सकते हो। यहाँ पे हम निफ्टी टाइप करेंगे सर्च बार में, निफ्टी इन डेरिवेटिव्स आएगा। निफ्टी इन डेरिवेटिव्स पे क्लिक करने पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें से हम जाएंगे ऑप्शन चेन के ऊपर। तो जैसे ही आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हो तो एक बड़ा सा टेबल आपके सामने आ जाता है। तो ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग जरूर हो सकता है, लेकिन घबराइए नहीं, इसे मैं बहुत ही सिंपल कर दूंगा। और इनफैक्ट मैं आपके साथ एक ऐसा टूल शेयर करूंगा जिससे आपको ये टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये ऑप्शन चेन एनालिसिस बिना ये टेबल देखे हुए भी कर पाओगे और बहुत ही ईजिली कर पाओगे। तो आई एम श्योर कि जितना मैं इस वक्त एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये शेयर करने में, आई एम श्योर कि आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो अब जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जो मेन चीज यहाँ पे दिखती है वो है अंडरलाइंग विच इज निफ्टी। तो आज मैं 8 अप्रैल को मार्केट्स खत्म होने के बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस है 17,784 ये आ रही है एंड टाइम इज शोइंग 3:30। अगर आप ये लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहे हो तो यहाँ पे लाइव बेसिस पे भी ये टाइम अपडेट होगा और उसके साथ साथ ये नीचे जो कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यूज है वो भी अपडेट होती जाएगी। तो अब जो दूसरी मेन चीज जो यहाँ पे नजर आती है वो है एक्सपायरी डेट। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में ही वीकली और मंथली दोनों ही बेसिस पे एक्सपायरीज होती है। तो आप यहाँ पे ये जो लंबी सी लिस्ट देख रहे हो उसमें से आप किस स्पेसिफिक एक्सपायरी के लिए आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करना चाहते हो ये देख सकते हो। तो अब जो लेटेस्ट एक्सपायरी है निफ्टी में वो 13 अप्रैल को है। 14 अप्रैल को थर्सडे था लेकिन उस दिन हॉलीडे है, इसके लिए एक दिन एक्सपायरी आगे आ गई। 13 अप्रैल वेडनेसडे को आ गई है। तो अब एक्सपायरी के लिए सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। और सो अब यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको या तो वीकली बेसिस पे जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका एनालिसिस करना है या फिर जो मंथली एक्सपायरी है उसका करना है। ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट एक्सपायरीज होती है एनालिसिस के लिए। इसके अलावा जो बीच में जैसे कि 21 अप्रैल की है, सो दैट उस एक्सपायरी में वॉल्यूम्स थोड़े से आपको कम मिलेंगे, बट स्टिल यू कैन सी इट टू गेट अ पर्सपेक्टिव। तो अब हम यहाँ पे 13 अप्रैल की एक्सपायरी के ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये बड़ा सा टेबल दिखेगा जो कि ऊपर की जो हेडिंग्स है वो कॉल्स और पुट्स में डिवाइडेड है। तो कॉल्स और पुट्स के ऊपर मैंने लगभग 3 वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने कॉल्स को अलग से एक वीडियो में कवर किया है, पुट्स को भी अलग से कवर किया है, और कब आपको कॉल बाय या सेल करना है और कब पुट बाय या सेल करना है इस पर भी एक वीडियो बनाया है। तो ये तीनों ही वीडियोस आपको ऊपर आई बटन क्लिक करने पे दिख जाएंगे। तो अगर आप ऑप्शंस में नए हो और कॉल और पुट्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये ऊपर आई बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और ये वीडियोज़ देख लीजिएगा। तो अब जैसे ही आप इसके नीचे वाली जो रोज है वो देखते हो तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज दिख जाती है आपको। तो इसमें सबसे पहली और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इन ऑप्शन चेन एनालिसिस इज ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो OI दिख रहा है दैट इज ओपन इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि देखनी रहती है वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो वो सेकेंड कॉलम में यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। फिर आता है वॉल्यूम। तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका डे टू डे बेसिस पे कितना वॉल्यूम हुआ है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। फिर आता है IV इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि आगे कितनी वॉलेटिलिटी बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है और उसी के हिसाब से जो ऑप्शंस है उसके प्रीमियम्स डिसाइड होते हैं। फिर इसके बाद LTP आता है। LTP इज नथिंग बट लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो लास्ट वाला जो ट्रेडिंग प्राइस था वो क्या था वो यहाँ पे नजर आएगा। फिर आएगा चेंज इन प्राइस। तो ये प्राइस कितना चेंज हुआ ये आपको पता चलेगा। फिर आता है बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस और आस्क क्वांटिटी। तो क्या प्राइस पे कितनी क्वांटिटी कोई बाई करना चाह रहा है और क्या प्राइस पे कितनी क्वांटिटी कोई सेल करना चाह रहा है ये यहाँ पे इससे पता चल जाता है।
तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यहाँ पे ऑप्शंस के हर 50-50 रुपए के डिस्टेंस पे एक स्ट्राइक के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वही आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको कॉल्स और पुट्स दोनों के लिए नजर आएगी। अब जैसे आप थोड़ा थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि तो ये जो ऑप्शन चेन है वो दो अलग अलग शेड्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे ये जो टॉप लेफ्ट वाला सेक्शन है वो थोड़ा येलोइश में शेड किया हुआ है और जो बॉटम राइट वाला सेक्शन है पुट्स वाला वो भी येलो में शेड किया हुआ है। तो इसका रीजन क्या है? तो जितने भी कॉल्स की स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम है वो येलो में शेड किए हुए हैं और उसे इन द मनी कॉल ऑप्शंस कहा जाता है। और जितने भी पुट ऑप्शंस हैं जिनकी स्ट्राइक प्राइसेस करंट प्राइस के ऊपर है उनको इन द मनी पुट ऑप्शंस कहा जाता है और इसीलिए ये येलो में मार्क किए हुए हैं। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है ओपन इंटरेस्ट। और जब कभी भी हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं तो हमेशा ही सेलर के पर्सपेक्टिव से ऑप्शन चेन एनालिसिस करना चाहिए, बिकॉज सेलर हमेशा ही ज़्यादा पैसा लगाता है इन कंपैरिजन टू बायर। तो जो सेलर है वो ज़्यादा रिस्क लेता है, ज़्यादा सपोजिटली ज़्यादा नॉलेजेबल है और ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाला है। तो इसीलिए हमेशा जो ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं वो हम सेलर के पर्सपेक्टिव से करते हैं। बाकी जब कभी भी ट्रेड होता है तो बायर और सेलर दोनों मिलते हैं तभी एक ट्रेड होता है, लेकिन हमेशा ही हम जो पर्सपेक्टिव काउंट करते हैं वो सेलर के पर्सपेक्टिव से काउंट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस से सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पता चलती है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस से आपको सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में बड़ी आसानी होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑप्शन चेन एनालिसिस करते वक्त आपको हमेशा सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। तो जिस किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है वो आपको नोट करना है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको कॉल वाले सेक्शन में देखना है कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस पे मिल रहा है। और अगर आपको सपोर्ट्स ढूंढने हैं तो आपको पुट वाले साइड पे देखना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। तो जो हमने पहले बात की थी येलो शेडेड पोर्शन वो इन द मनी स्ट्राइक्स वाले पोर्शन है और जो नॉन शेडेड पोर्शंस है वो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स वाले पोर्शन है। तो आपको ये जो कॉल और पुट के जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट वाले स्ट्राइक्स ढूंढने हैं वो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये आउट ऑफ द मनी जोन्स में ही मिलेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो करंटली निफ्टी ट्रेड कर रही है 17,784 के आसपास। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे कहाँ दिख रहा है? तो वी आर लुकिंग एट द मोस्ट रीसेंट वीकली एक्सपायरी। तो 13 अप्रैल की एक्सपायरी है ये और 13 अप्रैल की एक्सपायरी में आपको 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे एक अच्छा खासा 1 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है और इसके बाद सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 18,500 के स्ट्राइक पे। तो 1,68,521 इज द ओपन इंटरेस्ट राइट नाउ एट 18,500 स्ट्राइक ऑफ कॉल। और नीचे की साइड में आपको जो सपोर्ट है वो सपोर्ट मैक्सिमम आपको कहाँ दिख रहा है? तो सपोर्ट नीचे की साइड पे मिल रहा है मैक्सिमम 17,700 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो दिख रहा है वो है 17,600 के स्ट्राइक पे। सो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है 74,136 एंड इसके बाद 17,500 पे 71,412 वाला है। तो जो इमीडिएट छोटी रेंज निकल के आ रही है ऑप्शन चेन से वो है 17,700 की, जहाँ पे पुट साइड पे 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है और जो इमीडिएट बेसिस पे 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है विच इज़ 1,05,811। तो ये एक टाइट रेंज हो जाती है। अब जब कभी भी इसके बाहर या इसके ऊपर या नीचे निफ्टी निकलेगी तो दैट वुड बी अ पॉइंट टू नोट के निफ्टी फिलहाल तो ये रेंज में है, लेकिन वंस निफ्टी स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबाउट दिस लेवल तो एक ट्रेंड उभर के आ सकता है। अब बहुत सारे लोगों के लिए ये टेबल्स में से ये डेटा ढूंढना और एनालिसिस करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो मैं आपके लिए एक सिंपल सी चीज़ लेके आया हूँ। एक वेबसाइट है niftytrader.in। इस वेबसाइट पे आपको ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है ये एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये वेबसाइट दिखाता हूँ।
तो ये है niftytrader.in वेबसाइट का ये पेज, जहाँ पे आप ऑप्शन चेन एनालिसिस बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक तो है टेबल व्यू, जो कि जैसा हमने एनएसई की साइट पे देखा था ठीक वैसे का वैसा टेबल व्यू में भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और दूसरा है चार्ट व्यू। तो चार्ट व्यू जैसे ही आप करेंगे तो आपको ये चार्ट स्पेसिफिकली दिख जाएंगे। तो अब आप अपने स्क्रीन पे ये चार्ट्स बड़ी आसानी से देख पा रहे हो। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ही करंट एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देख सकते हो। अगर आपको और भी दूसरी एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स देखने हैं तो आपको इस वेबसाइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन फ्री है, और एक बार आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप ये बाकी के एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी ये ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते हो। तो जैसे कि हमने देखा कि 18,000 वाले स्ट्राइक पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे आप ये ब्लू बार देख रहे हो विच इज़ फॉर कॉल ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आपको ये कॉल ऑप्शन जिसमें मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो दिख जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि 17,700 के स्ट्राइक पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे भी आपको वही नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको ये स्ट्राइक पे दिख रहा है। तो एक बात आपको यहाँ पे नोट करनी है, वो ये कि जो एनएसई की साइट पे हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख रहे थे वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स में था, और यहाँ पे इट इज़ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज, तो विच इज़ इनटू 50। तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, तो डोंट बी सरप्राइज्ड। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से आप जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस है वो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब आप वीकली से मंथली एक्सपायरी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो वी कैन सी के 17,500 के स्ट्राइक पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है, और ऊपर में 18,000 लेवल्स के पास मंथली एक्सपायरी में भी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। तो फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 17,700 और 18,000 पे आपको सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं, और फ्रॉम अ स्लाइटली वाइडर पर्सपेक्टिव आपको बॉटम जो है वो 17,500 पे है, और जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो उधर ही 18,000 के लेवल पे टिका हुआ है। तो अब हम ऑप्शन चेन एनालिसिस में एक स्टेप फर्दर जाते हैं। हमने कॉल ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन और पुट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस तो देख लिए, लेकिन आगे ट्रेंड चेंज हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हमें जो शिफ्ट इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है वो भी देखना चाहिए। तो उसके लिए आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे खास करके गौर करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी बड़ी इजीली आप ये टैब पे क्लिक कर सकते हो और आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मेजॉरिटी स्ट्राइक्स में ओपन इंटरेस्ट आज के दिन पे बढ़ा है, लेकिन जो मज़े की बात ये है कि 17,900 की जो स्ट्राइक थी उसमें ओपन इंटरेस्ट आज कम हुआ है। तो प्राइस बढ़ रही है लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कॉल राइटर्स थे उनका कन्विक्शन थोड़ा डगमगा गया है, उन्होंने अपनी पोजीशंस हल्की कर ली है जस्ट बिकॉज द मार्केट हैज़ रैलीड। तो आज जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट्स लगभग 144 पॉइंट्स बढ़ा था, और जो 17,900 की स्ट्राइक है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। इसका मतलब ये है कि बाजार में थोड़ी ऊपर जाने की क्षमता है। जो कॉल राइटर्स है उन्होंने अपनी पोजीशंस हल्की कर ली है। तो दिस इज वन एनालिसिस दैट यू कैन डू फ्रॉम ऑप्शन चेन। तो अब इसके अलावा हमने देखा था कि 18,000 के स्ट्राइक पे मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट था, बोथ इन वीकली एज वेल एज इन मंथली एक्सपायरी। तो जब कभी भी बाजार थोड़ा और आगे बढ़ेगा और अगर मान लीजिए कि 18,000 के कॉल्स में ये ओपन इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया, तो दैट वुड बी अ साइन कि बाजार अभी 18,000 के लेवल्स के पार निकलना चाहता है। तो दैट इज वन इंडिकेशन कि आप अपने लॉन्ग पोजिशंस बना सकते हो। तो एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी मार्केट ऊपर जाता है और कॉल ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि देयर इज फर्दर बुलिशनेस एक्सपेक्टेड इन द मार्केट्स। अब इसके ठीक विपरीत अगर मान लीजिए कि मार्केट नीचे गिर रहा है और पुट ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज फर्दर बेरिशनेस एक्सपेक्टेड इन द मार्केट्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा आपको ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखना चाहिए। तो जब कभी भी ऑप्शन सेलर ने अपनी पोजीशन कम कर ली है, पुट ऑप्शन सेलर ने अपनी पोजीशन कम कर ली है, इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाजार और नीचे जा सकता है, एंड ही डजंट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो जब कभी भी आपको ऑप्शन चेन में ऐसा दिखे कि मार्केट नीचे जा रहा है और पुट ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो आपको ये सावधान हो जाना चाहिए कि बाजार में नीचे जाने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ गई है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज के वेन एवर द मार्केट राइजेज और फॉल्स बट देर इज नो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेंड के ऊपर सस्पिशन के साथ देखना चाहिए। तो मैंने अपने जो ओपन इंटरेस्ट वाले और भी दूसरे वीडियोस है वहाँ पे बताया था कि बाजार में किसी भी ट्रेंड का हेल्दी साइन क्या होता है कि जब ओपन इंटरेस्ट भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है, तो वेदर इट इज़ अ राइज और अ फॉल, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो दैट इज़ अ कंसिडर्ड एज अ हेल्दी साइन, लेकिन जब ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है तो दैट शुड बी वॉच्ड विथ सस्पिशन। तो यही सेम चीज़ आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करते वक्त भी करनी है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन चेन एनालिसिस का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पुट कॉल रेशियो और मैक्स पेन एनालिसिस। तो अगर आपको इन पे वीडियोस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं इस पे डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।